नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर डिनर कार्यक्रम रद्द हो गया है। बाढ़ राहत कार्यों के चलते डिनर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, लेकिन अब ये डिनर का आयोजन रद्द कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए डिनर पर सभी को बुलाया गया था, लेकिन ये डिनर अब रद्द करना पड़ा है। बीजेपी सांसद इस डिनर पार्टी में शामिल होने वाले थे। उपराष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए डिनर पर सभी सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन अब ये जो जेपी नड्डा के आवास पर डिनर कार्यक्रम होना था वो फिलहाल रद्द हो गया है। बाढ़ राहत कार्यों के चलते डिनर कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा है। बीजेपी सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, जो फिलहाल अब रद्द कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए डिनर पर सभी सांसदों को बुलाया गया था। तो देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर डिनर कार्यक्रम ये होना था, लेकिन अब फिलहाल ये डिनर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। बाढ़ राहत कार्यों के चलते डिनर कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर छिड़े विवाद के बाद अब खत्म होने के आसार दिखने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता दिया है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इस पर अब जवाब दिया है। पीएम मोदी ने ट्रंप की भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणियों की सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि वो ट्रंप की भावनाओं की गहराई से कद्र करते हैं और उनका पूरा समर्थन करते हैं। ट्रंप के बयान का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। भारत अमेरिका के बीच दूरदर्शी व्यापक साझेदारी, भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध है, यह पीएम मोदी की ओर से कहा गया है। हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन का भी हम समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की हम तहे दिल से सराहना करते हैं, ये जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया है। भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी व्यापक एवं वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक बात कहने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, उनके यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा से बहुत अच्छे व्यक्तिगत समीकरण रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. Where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's... महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए भारत अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक दिखाने को कहा है। यह ठीक है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात कही, लेकिन वो ऐसा नहीं कहते तब भी प्रधानमंत्री मोदी महान ही थे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह नया भारत है, यह पीएम मोदी का भारत है। यह भारत अपनी विदेश नीति खुद ही तय करता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सक्षम है, जो हमारे साथ है हम उसे साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा साथ नहीं देगा उसके बिना भी भारत विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ठीक है, मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात कही है, लेकिन वो नहीं भी कहते तब भी मोदी जी ग्रेट ही थे और दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको ग्रेट ही मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक अमेरिका का एक रवैया जो दिख रहा है, कोई तारीफ करता है, कोई हमारे टांग खींचने का प्रयास करता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है।
ये भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करता है, इसकी फॉरेन पॉलिसी कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मोदी जी के नेतृत्व में सक्षम भारत है, जो हमारे साथ है उसको साथ लेकर जाएंगे, जो हमारे साथ नहीं आएगा उसके बिना भी भारत विकसित भारत की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में परिवहन सेवाओं का उद्घाटन किया है और उद्घाटन के साथ साथ शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन में बहनों को फ्री में सेवा दी गई। 14,000 बसें परिवहन विभाग के पास है। उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। सभी बस अड्डे आधुनिक होने चाहिए। कुंभ में परिवहन विभाग की अहम भूमिका रही है। बारे में माना है कि परिवहन विभाग हमेशा प्रदेश के अंदर यह समय का साथी है। जब कोई आवश्यकता पड़ती है उस समय आवश्यकता के अनुरूप अपनी सेवा देने के लिए तत्पर दिखाई देता है और इसलिए राज्य सरकार ने समय समय पर परिवहन विभाग के पुनर्विकास के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए अपनी योजनाओं को खुले और मुक्त हस्त से उन्हें सपोर्ट भी किया है। आज उन्हीं सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं को उपलब्ध कराने के कार्य का शुभारंभ भी हुआ है और परिवहन विभाग के माध्यम से सीएससी के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस मौके पर सीएम ने करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से बनी विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल में 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी से नवाजा गया है। सीएम धामी ने कहा है कि सख्त नकल विरोधी कानून से योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम धामी ने सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। सचिव समाज कल्याण डॉक्टर श्रीधर बाबू अदांकी जी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज बस्ती मंडल के आयुक्त अखिलेश सिंह, डीआईजी संजीव त्यागी, डीएम रवेश गुप्ता और एसपी अभिनंदन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को परखा गया। अधिकारियों ने सीओ सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी, कोतवाल दिनेश चंद्र चौधरी और एसओ पुरानी बस्ती के साथ मिलकर विसर्जन मार्गों का निरीक्षण किया। इस पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के दक्षिण दरवाजा और कोतवाली थाना क्षेत्र के अमहट घाट जैसे प्रमुख विसर्जन स्थलों पर पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। गणेश विसर्जन को लेकर बस्ती प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिखा। अमहट घाट, दक्षिण दरवाजा पर सुरक्षा कड़ी नजर आई। मंडल में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। अधिकारियों ने विसर्जन मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया है। देखिए, गणेश विसर्जन को लेकर तमाम तैयारियां यहां पर जिला प्रशासन की ओर से पहले ही पुख्ता कर ली गई थी। जिला प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को परखा गया और साथ ही साथ अधीनस्थों को ये निर्देश दिए गए, उनको हिदायत दी गई कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो तमाम अधिकारी गणेश विसर्जन के मौके पर धरातल पर नजर आए, उनकी ओर से तमाम व्यवस्थाओं को परखा गया और साथ ही साथ सभी से यही अपील की गई कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो श्रद्धालु यहां पर आ रहे हैं उनको हर एक प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाए। इस दौरान एसएसपी के साथ साथ डीआईजी भी मौजूद रहे हैं। बस्ती गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर डीआईजी साहब, कमिश्नर अखिलेश सिंह जी हैं,
डीएम साहब और एसपी साहब ने भ्रमण किया, दक्षिण दरवाजा का भ्रमण किया। और सर आज आप अमाहट पे यहाँ पे आए हुए हैं सर, तो किस तरीके सर यहाँ पे तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं कि क्या व्यवस्था है, क्या लगता है सर कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो सर की गई यहाँ पे? देखिए आज यहाँ पर जो है अमाहट में जी जो गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए मैं डीआईजी साहब, यहाँ जिलाधिकारी, जी सर। यहाँ नगर पालिका के ईओ साहब भी हैं, प्रतिनिधि हैं नगर पालिका अध्यक्ष के। जी सर। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं पूर्ण है, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है और यहाँ पर जो है बिजली वगैरह की भी व्यवस्था है, गोताखोरों की भी व्यवस्था है और जो पुलिस प्रबंध, मजिस्ट्रेट ड्यूटी सभी यहाँ पर लगी हुई है। कुल मिलाकर हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बिना किसी जो है समस्या के, जैसा कि गत वर्ष यहाँ पर जो है प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से हुआ था, तो हम लोग भी इसको आज रात में 12-1 बजे तक इसको संपन्न करा लेंगे। सर आपके पास तो मंडल है, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में क्या व्यवस्था है सर? नहीं, इसी तरह की व्यवस्था जैसे यहाँ व्यवस्था है उसी तरह की व्यवस्था वहाँ भी बेड़हर घाट में जी और सिद्धार्थनगर में भी व्यवस्था है। कि हमने जाना कमिश्नर साहब से किस तरीके से आपकी व्यवस्थाएं की गई हैं और ये जो अमाहट घाट यहीं पे गणेश प्रतिमा का विसर्जन आज किया जाएगा और जो बताया गया कि 54-55 मूर्तियां यहाँ पे गणेश प्रतिमा की स्थापित है। बस्ती से विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती।